आज बात करते हैं कक्षा 10 का जो चैप्टर है हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है मेटल्स। मेटल्स मीन्स धातुएं और नॉन मेटल्स मीन्स अधातुएं। उनके बारे में हम सबसे पहले डिफरेंसेस से बात शुरू करेंगे, दोनों में कौन कौन से अंतर हैं उस आधार पर हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जो धातुएं होती हैं उनके परमाणु की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली 1, 2, 3 होते हैं। जैसे हमारा सोडियम है, सोडियम की बाहरी कक्षा का जब हम सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 हो जाएगा। ऐसे हम मैग्नीशियम का देखते हैं, मैग्नीशियम का 12 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2, 8 और 2। ऐसे एल्युमिनियम का देखते हैं, एल्युमिनियम भी एक धातु है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है 13 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 हो जाएगा। बेसिकली ये ध्यान रखना है कि जो धातुएं होती हैं वो धातुओं में जो परमाणु होते हैं, परमाणु की बाहरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3 पाए जाते हैं। अधातुओं की तो जो अधातुएं होती हैं उन अधातुओं में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहरी कक्षा में कितने होंगे 4, 5, 6 या 7 इस तरह से पाए जाएंगे। जैसे हमारा कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो इसकी बाहरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 4, ठीक है, 4 हो गए। ऐसे ही हम कार्बन के बाद नाइट्रोजन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन का कितना है 7 है तो इसका बाहरी कक्षा में कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना है 8 है, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है 8 है तो 8 का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 2 और 6, यानी कि बाहरी कक्षा में 4, 5, 6 ये सब के सब क्या है अधातुएं हैं। तो अधातुओं की बाहरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाएंगे, बेसिकली 4, 5, 6, 7 पाए जा सकते हैं। और जो धातुएं होती हैं धातुओं के परमाणुओं की बाहरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1, 2, 3 इस तरह से हम इनमें अंतर भी कर सकते हैं। किस आधार पर अंतर कर सकते हैं, इनकी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर, यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर हम इसमें अंतर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और देख लीजिए, इसमें एक अपवाद भी है, ठीक है। अपवाद क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 1 है और इसकी बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हाइड्रोजन किसमें आती है आपकी, हाइड्रोजन किसमें आती है नॉन मेटल्स में आती है, यानी कि हाइड्रोजन क्या है एक प्रकार की नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन यहाँ के लिए अपवाद है और ऐसे ही हाइड्रोजन यहाँ के लिए भी क्या होगा अपवाद होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये क्या है धातु नहीं है, ये क्या है अधातु है। तो हाइड्रोजन दोनों के लिए क्या है अपवाद है, धातुओं और अधातुओं के लिए। बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि जो धातुएं होती हैं उनकी बाहरी कक्षा जो होती है परमाणु की उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 हो सकती है होती है, और अधातुओं के परमाणु की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, वो 4, 5 और 6, 7 हो सकते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन अधातु है लेकिन इसकी परमाणु की बाहरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 1 है, ठीक है। तो ये एक क्या है अपवाद है। अब दूसरा अंतर हम समझते हैं, दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर है आपका भौतिक अवस्था, ठीक है। तो जो अधातुओं की भौतिक अवस्था है दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा अंतर है भौतिक अवस्था, ठीक है। तो जितनी धातुएं होती हैं सामान्यतया कैसी पाई जाती हैं, सामान्यतया क्या होती हैं ठोस होती हैं। क्या होती हैं ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पर। लेकिन इसमें एक अपवाद है, ठीक है। अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, अपवाद है आपका मरकरी। ये रूम टेम्परेचर पर क्या Hg जिसका प्रतीक है, ये रूम टेम्परेचर पर किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या है अपवाद है। धातुओं बेसिकली
भौतिक अवस्था इनकी कैसी होती है, ठोस होती है। लेकिन एक धातु को छोड़ करके जो कौन सी है, मरकरी है, मरकरी जो होती है वो द्रवस्था में पाई जाती है, जबकि ये भी क्या है, एक प्रकार की धातु है। दूसरा गैलियम भी है, गैलियम भी द्रवस्था में पाई जाती है और ये भी क्या है, एक प्रकार की धातु है। अब बात आती है अधातुओं की। तो जो अधातुएं होती हैं, अगर हम इनकी भौतिक अवस्था की बात करें तो जो अधातुएं हैं, अधातुएं इनकी भौतिक अवस्था, तो ये क्या होती हैं, तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाई जाती हैं। गैस भी होंगी, द्रव भी होंगी और ठोस भी होंगी। ठीक है, अधातुएं तीन, अधातुओं की भौतिक अवस्था तीनों होती है, गैस, ठोस, द्रव, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में पाई जाएंगी। जैसे हम उदाहरण के तौर पे Cl2, O2, N2, ये क्या है, सारी की सारी गैसेज हैं। ठीक है, द्रव की बात करें, लेकिन द्रव की बात करें तो द्रव में एक ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा ठोस में क्या है आपका, कार्बन, क्या है, कार्बन, कार्बन क्या है, एक प्रकार की अधातु है। और फास्फोरस, ये भी क्या है, एक प्रकार की अधातु है, लेकिन किस अवस्था में पाई जा रही है, ठोस अवस्था में पाई जा रही है। तो धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अगर हम अपवाद को छोड़ दें, मरकरी, मरकरी क्या है, एक प्रकार का अपवाद है जो कि किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। इसी प्रकार से गैलियम भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातुओं में, अधातुएं सामान्यतः पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। गैस की अवस्था में देख लिया हमने, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये उसके उदाहरण है। और द्रव अवस्था में ब्रोमीन है और ठोस अवस्था में क्या है, कार्बन और फास्फोरस, ये क्या है, ठोस अवस्था में है और ये ठोस अवस्था में है। इसलिए आप कह सकते हैं कि अधातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला अंतर देखते हैं, तीसरा, तीसरा डिफरेंस है मेटल्स आर, मेटल्स हैव लस्टर, मेटल्स हैव लस्टर। ठीक है, लस्टर मतलब इनमें एक प्रकार की विशेष चमक होती है। जितनी मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं। और जब इन मेटल्स पर कोई पॉलिश कर दी जाती है तो ये बहुत अधिक चमकने लगती हैं। ठीक है, तो अधिकतर जो मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, चमक वाली होती हैं, वो चमकीली होती हैं। इसका भी एक अपवाद है, वो अपवाद है आपका लेड। ठीक है, लेड ये चमकीली नहीं होती है और इसका जो सरफेस होता है वो चमकीला नहीं होता है और कैसा होता है, डल होता है। ठीक है, तो धातुएं कैसी होती हैं, जनरली चमकीली होती हैं, उनमें एक प्रकार की चमक पाई जाती है। अगर हम बात करें अधातुओं की, तो अधातुएं कैसी होती हैं, डल होती हैं। कैसी होती हैं, डल, अधातुओं की कोई चमक नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इसका भी अपवाद है, अधातुएं डल होती हैं, अधातुओं का अपवाद है। अब अधातुओं में जो कार्बन के अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप, ठीक है, ये अब कार्बन क्या है, एक प्रकार की अधातु है, लेकिन इसका जो अपर रूप है, जैसे हमारा ग्रेफाइट हो गया, ये भी चमकता है, चमकीला है। और आपका डायमंड, हीरा, ये भी क्या है, चमकीला है। तो अधातुएं जनरली कैसी होंगी, डल होंगी, चमकीली नहीं होंगी। लेकिन इनके अपवाद है, अपवाद के रूप में जो आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट चमकीला होता है और डायमंड भी चमकता है। ठीक है, जनरली जो मेटल्स होती हैं उनमें चमक पाई जाती है, लेकिन उसका भी अपवाद है, लेड चमकीली नहीं होती है। तो इस तरह से ये इसमें एक अलग अंतर हो गया। अगला अंतर की हम बात करते हैं, चौथा डिफरेंसेस होगा हार्डनेस। ठीक है, चौथा डिफरेंसेस क्या है, हार्डनेस, यानी कि कठोरता। जो आपकी धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं। ठीक है, क्यों होती हैं हार्ड, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक प्रकार का
मेटेलिक बॉन्ड होता है, और वो मेटेलिक बॉन्ड के कारण जो ठोस के परमाणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत इनके अंदर जो अंतरा अणु बल होता है वो बहुत तेज होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो जो मेटेलिक बॉन्ड होता है उस मेटेलिक बॉन्ड के कारण ये ठोस अवस्था इनकी होती है, किनकी? धातुओं की। तो धातुओं की जो एक अगला गुण है वो है हार्डनेस, इसमें भी अपवाद है, यानी कि कुछ ऐसी धातुएं हैं जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, जैसे हमारा पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये ऐसी धातुएं हैं जो हार्ड नहीं होती हैं और इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम नाइफ से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। मरकरी है तो मरकरी तो एक द्रव है, तो ये भी क्या होगा, इसका हार्ड होने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो धातुओं में बेसिकली कठोरता का गुण पाया जाता है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और मरकरी ऐसी धातुएं हैं जो हार्ड नहीं होती हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अधातुओं की। तो अधातुओं में जो कठोरता का गुण है वो नहीं पाया जाता है, कठोरता का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाएगा, यानी कि कठोर नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन इसका भी अपवाद है, और वो अपवाद है आपका, अपवाद क्या है, वो है आपका डायमंड। क्या है? डायमंड, ठीक है। जो हीरा है वो क्या होता है, बहुत अधिक कठोर होता है, या कहें कि संसार का सबसे कठोर अगर कोई पदार्थ है तो वो हीरा है, ठीक है, जो कि कार्बन का अपर रूप है, और कार्बन क्या है, एक प्रकार की अधातु है। तो डायमंड एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कठोरता का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत हार्ड होता है। देखिए अगला अंतर है धातुओं और अधातुओं में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होगा ऐसा तापमान जिस पर कोई धातु पिघलने लगती है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, और ऐसा तापमान जिस पर कोई पदार्थ बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है, वो उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो बेसिकली जो धातुएं होती हैं उन धातुओं के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, हाई होते हैं, इनके उच्च होंगे, ठीक है। धातुओं के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। कारण क्या है, धातुओं में एक प्रकार का बॉन्ड होता है जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, और ये जो मेटेलिक बॉन्ड होता है, इस मेटेलिक बॉन्ड के कारण जो धातुएं होती हैं ठोस होती हैं, और इनके पदार्थ या इनके जो परमाणु हैं वो बहुत मजबूत आकर्षण बल होता है, और उस आकर्षण बल के कारण इसके परमाणु आपस में बहुत तीव्र बल के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इस कारण से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो कैसे होंगे, उच्च होंगे। इसका अपवाद है, और वो अपवाद क्या है, अपवाद के रूप में है मरकरी। क्या है? मरकरी, क्योंकि ये क्या है, इसके लिए अपवाद है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए द्रव जल्दी बॉयल होने लगेगा, तो एक तरह से क्या है, ये अपवाद है। अधातुओं की बात करें तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो कैसे होंगे, लो होंगे। कैसे होंगे? लो, ठीक है, लो होंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी जैसे हमारा कार्बन हो गया, कार्बन, ठीक है, ये क्या है, अपवाद है, ठीक है। कार्बन क्या है, अपवाद है, ठीक है, कार्बन अपवाद है। सिलिकॉन है, ये भी, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, उच्च होगा। एंड बोरॉन, ठीक है, बोरॉन, ये क्या है, अपवाद है, अधातु है, लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। जनरली अधातुओं के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, लो होते हैं। कैसे होते हैं, लो, ठीक है। अब बात आती है आगे डेंसिटी। अगला अंतर किस आधार पर है, डेंसिटी यानी कि घनत्व के आधार पर, ठीक है। जो ठोस होते हैं, ठोस के परमाणु बहुत पास पास होते हैं, इसका मतलब उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उनका घनत्व ज़्यादा होता है। द्रव के
जो परमाणु होते हैं या हम कहें कि जो अधातुएं हैं उनके परमाणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें डेंसिटी कम पाई जाती है। तो डेंसिटी ज़्यादा किसमें होगी? ठोसों में। ठोसों में डेंसिटी कैसी होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। ठीक है। लेकिन सोडियम, अब ये सोडियम है, ये क्या है? ये लो डेंसिटी है। पोटेशियम, ये भी लो डेंसिटी। ठीक है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये लो डेंसिटी एलिमेंट है। ठीक है। क्योंकि अब ये जो सोडियम और पोटेशियम है, इसको हम क्या कर सकते हैं? नाइफ से काट भी सकते हैं, क्योंकि इनका घनत्व कैसा होता है? कम होता है, इसलिए। ठीक है। तो ये क्या है? सोडियम और पोटेशियम अपवाद है। ठीक। अब जब हम बात करते हैं लो डेंसिटी की, तो लो डेंसिटी अधातुओं में हमने बताया कि आपको डेंसिटी कैसी होती है, यहां पर लो होगी। इनका घनत्व कैसा होगा? लो होगा। घनत्व कैसा होगा? लो होगा। लेकिन जो हीरा होता है, हीरा का घनत्व कैसा होता है? हाई होता है, उच्च होता है। हीरा का घनत्व कैसा होगा? उच्च होगा। ठीक है। अब बात आती है आगे, एक और अंतर है तन्यता। तन्यता, तन्यता का मतलब तार बनाना, यानी कि उसको इतना, तन्यता का गुण किन में पाया जाता है? ठोसों में पाया जाता है। या हम कहें सीधे कि तन्यता का गुण किन में होता है? धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है। इसकी द्वारा धातुओं के क्या बनाए जा सकते हैं? तार बनाए जा सकते हैं, वायर बनाए जा सकते हैं। ठीक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमारा गोल्ड होता है, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबे वायर बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें धातुओं में इतना अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। जितनी भी धातुएं हैं जनरली वो तन्यता का गुण रखती हैं। जैसे आपका कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सब में तन्यता का गुण पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता तन्यता का गुण? यहाँ भी अपवाद है। और वो तन्यता का गुण किसमें नहीं पाया जाएगा? एक तो सोडियम में, पोटेशियम में। ठीक है। मरकरी तो द्रव अवस्था में, तो मरकरी भी इसके लिए अपवाद है। ठीक है। इनमें नहीं पाया जाता है। इसके अलावा एक और तत्व है जिसमें नहीं पाया जाता है, जो कि धातु के रूप में उपस्थित है, उसका नाम है जिंक। यानी कि इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। बाकी अन्य जो धातुएं हैं उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है और उनके तार, वायर्स बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम अधातुओं की। तो अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तन्यता का गुण अधातुओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है। देखिए अगला डिफरेंस है हमारा आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का गुण धातुओं में उपस्थित होता है। यह गुण धातुओं में पाया जाता है। आघात वर्धनीयता क्या है? कि हम धातुओं की क्या बना सकते हैं? लंबी शीट्स बना सकते हैं। उनको पीट करके उनकी बहुत पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती है। जैसे हमारा एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम की शीट्स बन जाएंगी आपकी, गोल्ड की भी शीट्स बन जाएंगी। ठीक है। आयरन की भी शीट्स बन जाएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं? धातुओं की शीट्स बना सकते हैं। लेकिन क्या सभी धातुओं की शीट्स बनाई जा सकती है? नहीं। इसमें अपवाद होगा आपका। वो अपवाद क्या होगा? आपके सोडियम, क्योंकि ये सॉफ्ट होती हैं। इसी तरह से आपका पोटेशियम और मरकरी। ठीक है। मरकरी की सीड्स नहीं, क्योंकि द्रवस्था में है। इसके अलावा जिंक, इनकी सीड्स नहीं बनाई जा सकती हैं। बाकी जो अन्य धातुएं होती हैं उनकी सीड्स बनाई जा सकती हैं। इसमें 4 धातुएं ऐसी हैं जो अपवाद के रूप में, जिनकी हम सीड्स नहीं बना सकते हैं। तो आघात वर्धनीयता का गुण जनरली किस में उपस्थित होता है? धातुओं में। अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात इनकी सीड्स नहीं बनाई जा सकती हैं। ठीक है। अगला डिफरेंस है हमारा इसमें विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक। ठीक है। गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर। यानी कि जो धातुएं होती हैं
वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। उनसे होकर के ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह बहुत आसानी से हो सकता है। जनरली जितनी धातुएं होती हैं वो सारा कार्य करती हैं, इसीलिए गुड कंडक्टर होने की वजह से जो वायर्स होते हैं वो किनके बने होते हैं, धातुओं के बने होते हैं। जैसे हमारा लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तो ये धातुएं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन सभी धातुएं क्या ऐसा करती हैं? नहीं, सारी धातुएं गुड कंडक्टर नहीं होती। टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन क्या है, इसका एक अपवाद है जिससे होकर के ये गुड कंडक्टर नहीं है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो अधातुएं होती हैं, धातुएं क्या होती हैं, ये बैड कंडक्टर होती हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती हैं। और इस कारण से इनसे होकर के विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, इनसे होकर के विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, अगला डिफरेंस है विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक कौन होंगी? धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, क्योंकि इनसे होकर के विद्युत और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। जैसे हमारा एल्युमिनियम हो गया, इसकी वायर्स गोल्ड हो गया, या आपके कॉपर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। ठीक है, तो जनरली जो धातुएं होंगी वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इसमें एक अपवाद है, वो अपवाद है कौन सा? टंगस्टन। कौन सा अपवाद है? टंगस्टन, जो कि विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं होती है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो कुचालक होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। इनसे होकर के विद्युत और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन कार्बन का एक अपर रूप है जिसका नाम ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट। ये जो ग्रेफाइट है ये विद्युत की सुचालक है, विद्युत की सुचालक, यानी कि ग्रेफाइट से होकर के विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, तो ग्रेफाइट से होकर के विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो सकती है, ये अपवाद है। और ये क्या है? आपकी सुचालक भी है। ठीक है, तो जनरली हम बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जनरली क्या होता है, जो धातुएं होती हैं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, और अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, यानी कि इनसे होकर के विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। लेकिन ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपर रूप है, तो इससे होकर के क्या हो सकता है, विद्युत और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो सकती है। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, ये क्या है, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक है। ठीक है, और इसलिए क्या है, ये एक प्रकार का अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है, अगला अंतर देखिए आयन के आधार पर। ठीक है, टाइप्स ऑफ आयन। जनरली आपको शुरू में बताया कि भाई जो धातुएं हैं उनकी बाहरी कक्षा में 1 और 2, 3 इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे, अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी और को दे देंगे, किसी और परमाणु को दे देंगे। इसलिए ये क्या बनाएंगे, धनायन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, धनायन बनाएंगे। और धनायन बना करके इन पर कैसा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा, धनायन बनता है। ठीक है, दूसरी तरफ जो अधातुएं होती हैं, अधातुओं की बाहरी कक्षा में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 4, 5, 6 और 7 इस तरह से। तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, और जब ये दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं तो क्या बना लेते हैं, ये ऋणायन बनाते हैं। तो धातु और अधातु में ये भी अंतर होता है आयंस के आधार पर, कि धातुएं क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं, और अधातुएं क्या बनाती हैं, ऋणायन बना लेती हैं, इस तरह से। ठीक है, अधातुएं क्या बना लेंगी, ऋणायन बना लेंगी। अब आगे है आपका परमाणिकता, परमाणुकता। ठीक है, परमाणुकता। अब देखो परमाणुकता क्या होती है, किसी भी तत्व के परमाणु की
किस अवस्था में वो पाया जाता है, किस रूप में वो उपस्थित है, उसके आधार पर आप देखेंगे। जैसे सोडियम है, तो सोडियम मुक्त अवस्था में एक परमाणु होता है, यानी कि एक सिंगल रूप में पाया जाता है। ऐसे आपका मैग्नीशियम है, सिंगल रूप में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो किस रूप में होती हैं, द्विपरमाणुक होती हैं, त्रिपरमाणुक भी हो सकती हैं और चतुर्परमाणुक भी हो सकती हैं। जैसे Cl2 है, ऑक्सीजन O2 के रूप में पाई जाती है, नाइट्रोजन N2 के रूप में पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, सारे के सारे द्विपरमाणुक या त्रिपरमाणुक भी होते हैं। लेकिन जो धातुएं होती है उनकी परमाणुकता कैसी होती है, एक परमाणुक होते हैं, यानी कि उनका एक परमाणु स्वतंत्र रूप में उपस्थित हो सकता है। जबकि जो अधातुएं होती हैं उनके परमाणु बहुपरमाणुक होते हैं, अर्थात उनके परमाणु एक से अधिक परमाणु के साथ जुड़ करके तब उपस्थित पाए जाते हैं, तब उनकी उपस्थिति होती है या पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे अंतर थे धातुओं और अधातुओं में जो हमने आपको यहाँ पर आपने समझे, ठीक है।